जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम हिल स्टेशन पर हुए आतंकी हमले में कानपुर के श्यामनगर निवासी शुभम द्विवेदी की मौत हो गई। शुभम की शादी 2 महीने पहले 12 फरवरी को हुई थी। वो अपने परिवार के साथ घूमने गए थे। जब आतंकियों ने उन पर हमला किया तब उनकी पत्नी भी उनके साथ थी। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने पहले उनका नाम पूछा और फिर गोली मार दी। शुभम के पिता और अन्य परिजन अनंतनाग में ही रुके थे, जबकि शुभम और उनकी पत्नी पहलगाम चले गए थे। इस दुखद घटना की सूचना शुभम के पिता को शाम 6:30 बजे मिली। इसके बाद से ही पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। ये सभी लोग 23 अप्रैल को वापस लौटने वाले थे। अब शुभम के कानपुर स्थित घर पर मातम का माहौल है और घर वाले सभी के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आज जो घटना हुई है पहलगाम में, उसमें हमारे ताऊ जी के लड़के शुभम द्विवेदी जी को गोली लगी। दोपहर करीबन 3 बजे हमको फ़ोन आया था कि वो लोग ऊपर पहलगाम में घुड़सवारी करने गए हुए थे, वहाँ पर उनके सर में गोली मारी। जानकारी इस तरीके से हुई, जैसे मान लीजिए वो घूमने गए हुए थे तो हमने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले इस तरीके की घटना हो गई है। और परिवार में, क्योंकि करीबन 11 लोग वहाँ पर घूमने गए हुए थे ग्रुप में, तो उसमें से शुभम भैया और उनकी वाइफ ईशान्या, ये दोनों लोग घुड़सवारी करते हुए ऊपर गए थे पहलगाम। वहाँ पर गोलीबारी हुई और ईशान्या भाभी ने फ़ोन करके सबको ये जानकारी दी। तो उन लोगों को भी श्योरिटी नहीं थी कि क्या हुआ है असल में, क्योंकि भगदड़ मच गई थी वहाँ पर और जिस तरीके का माहौल था उस तरीके के माहौल में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हालाँकि थोड़ी देर के बाद ये पुष्टि हुई कि गोली उनके सर पे लग गई है। ये 17 तारीख को गए थे और 23 तारीख को इनको वापस आना था। करीबन 11 लोगों का ग्रुप था जो पूरा कश्मीर घूमने गया हुआ था, तो सोनमर्ग, गुलमर्ग और इसी तरीके से आज ये लोग वहाँ पर थे पहलगाम में। अभी शुभम जी की शादी अभी 12 फरवरी को ही हुई थी। अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ था, 12 फरवरी को उनकी शादी हुई थी, 31 साल की उम्र थी। हाँ, मतलब शादी के बाद पूरा फैमिली एक साथ टूर करने गया हुआ था। जी, आतंकियों ने हमला किया और ये भी बताया कि शायद नाम पूछने के बाद गोलीबारी चलाई गई। नाम पूछने के बाद फिर गोली चलाई गई। देखिए, सरकार से हमारी सिर्फ इतनी दरख्वास्त है कि जो भी वहाँ पर घटना हुई है, उसके जो भी प्रोसीजर्स वहाँ पर हैं, उनको जल्दी से जल्दी खत्म करके जो भी स्थिति है उसको स्पष्ट करें और हमारे भाई को जिस भी स्थिति में वो हैं, उनको यहाँ जल्द से जल्द हम लोगों को सौंपें। क्योंकि जो उस तरीके की हम लोगों को खबरें वहाँ से मिल रही हैं, अभी सरकारी तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है, पर हम लोगों को एक खबर मिल रही है कि उनकी डेथ हो गई है। तो अगर ऐसा हो गया है, तो हम लोगों को उनके रिमेन्स जो हैं, वो जल्द से जल्द यहाँ पर पहुँचाए जाएँ। अभी हमसे कोई संपर्क नहीं हुआ है। जो लोग वहाँ पर भी हैं फैमिली के, उन्होंने ये बताया कि उनको अभी अस्पताल में देखने को नहीं मिला है। लेकिन हाँ, ये कन्फर्मेशन आ रही है कि डेथ हो गई है। क्योंकि एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें शुभम भैया दिख रहे हैं, उनके सर पे गोली लगी हुई। शुभम भैया जो हैं वो सीमेंट का उनका व्यवसाय है। शुभम भैया अपने फादर के साथ सीमेंट का व्यवसाय करते हैं। शुभम एक सीमेंट कंपनी में सेल्स प्रमोटर के रूप में काम करते थे। 31 साल के शुभम घर के इकलौते बेटे थे और परिवार के 11 लोगों का ग्रुप कश्मीर घूमने गया था। बताया जा रहा है कि शुभम के पिता मां सीमा द्विवेदी और आरती, साथ ही उनके 2 बच्चे अनंतनाग में ही रुके थे, जबकि शुभम और उनकी पत्नी पहलगाम में घुड़सवारी करने के लिए दोपहर लगभग 1 बजे गए थे। लगभग 2:15 बजे के करीब 2 से 3 आतंकवादी सेना की वर्दी में आए और ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगे। इस दौरान एक गोली शुभम के माथे पर लगी और वो गिर गए, जबकि उनकी पत्नी बेहोश हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस और सेना ने उन्हें कश्मीर के अस्पताल में भर्ती करवाया।